सवाल लेकर आए हैं जो कि ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का है, क्लास 10th का है। यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए। सवाल दिया है 10 पर 2y बराबर 25, तो 10 पर माइनस y का मान निकालें। सवाल ये करा 10 पर माइनस y का मान निकालें। यहाँ लिखेंगे दिया है 10 पर 2y बराबर 25। हमको प्राप्त करना है 10 पर माइनस y का मान। तो ध्यान से देखिए, कोई खास सवाल नहीं है, उतना लंबा चौड़ा, छोटे रूप में बन जाएगा। तो 10 पर 2y है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 10 पर 2y। किसी को दिक्कत? अब बराबर में 25 है ना, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अब आगे चलिए क्या करना है। 10 पर 2y है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, 25 है। तो इधर ध्यान दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, एक मिनट में कट गया ना। यानी कि 10 पर y बराबर है कितना बचेगा? 5 पर 1 पावर बचेगा। यही ना हुआ है। अब क्या करना है ध्यान से देखिए। अब इसको 10 पर जो y पावर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 पर माइनस y पावर। लिख सकते हैं 1/10 पर माइनस y पावर को हम लिख सकते हैं। यानी कि 10 पर y पावर को हम 1/10 पर माइनस y पावर लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझे फिर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 8 पर 2 पावर है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 8 पर 1/8 पर माइनस 2 पावर। अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है ना। 1/8 पर माइनस 2 पावर को भी निकालेंगे तो 64 ही होगा। कैसे देखिए, 1/8 पर माइनस 2 पावर लिखे, तो माइनस को हटाने के लिए 1/8 लगाया जाता है। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए 1/8 लगाया जाता है। लिख देंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर 1/1/64। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 गुना में क्या आ जाएगा? 64, तो बराबर हो जाएगा 64। नहीं होगा, 1 से कटे गया तो क्या बचा? 64 बचा। समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से हम 10 पर y पावर को हम लिख दिए 1/10 पर माइनस y पावर, बराबर में लिख देंगे 5 पर 1 पावर। ठीक है, किसी को दिक्कत हुआ समझने में? नहीं। ये तो हम अंक में दिखाए थे, लेकिन यहाँ अंक में नहीं, यहाँ पर अंक के साथ साथ चर राशि भी है। पावर में है चर और नीचे में है अचर। अब यह क्या करना है, यहाँ पर 5 पर 1 पावर लिखे हैं। अब इसके नीचे में 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, तो कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 10 पर माइनस y पावर और गुना हो जाएगा 5 पर 1 पावर। अब बराबर में 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 1 ना होगा। अगर हम 10 पर माइनस y पावर निकाल लेंगे, इसका मान 10 पर माइनस y पावर को अगर मान निकालते हैं, 10 पर माइनस y पावर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 क्या हो जाएगा? 5 पर 1 पावर। 1/5 पर 1 पावर हो जाएगा। 5 पर कितना पावर है? 1 पावर। नहीं समझ पाई है? देखिए यहाँ लिख देंगे 1, आई गुना में है तो हो जाएगा भाग में, 5 पर 1 पावर हो जाएगा। किसी को दिक्कत समझने में? अब क्या करते हैं ध्यान देखिए। अब अंतिम ही आंसर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो लिख देंगे 10 पर माइनस y बराबर 1/1। 5 पर 1 का मतलब क्या हो गया? 5 पर 1 पावर का मतलब हुआ 5। ठीक है, 5 पर 1 पावर का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ ले देंगे 5। देखिए उत्तर आ गया, 10 पर माइनस y पावर का वैल्यू हो जाएगा 1/5। यही हो गया आंसर। किसी को दिक्कत समझने में? इससे ज्यादा उत्तर नहीं होगा। धन्यवाद।